प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान रासायनिक बलगणकी पाठ में जो अभ्यास कार्य दिया है उसको लगाएंगे। आप भी हमारे साथ लगाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहले 4.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि बतानी है, वेग स्थिरांक की इकाई बतानी है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, अगर R रहता है, P में चेंज होता है तो वेग लिखा जाता है के R की सान्यता पर पावर x। या अगर कोई और अभिकारक है, मान लीजिए यहाँ पर B है, यहाँ y हो गया, तो x और y को जोड़ दिया जाता है तो यह अभिक्रिया की कोटि पता चल जाती है। तो यहाँ पर केवल a है, x देखिए कितने घात है, जितने घात होंगे वही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। नीचे दिया हुआ है k, दिया है NO पर पावर 2, यानी यही दो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो आर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है इकाई बताना है, के का इकाई। तो पहला हम लगा रहे हैं, लिखेंगे वेग बराबर के NO पर पावर 2 हो जाएगा। वेग अब हम लिख सकते हैं वेग बटे, ये गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, NO पर पावर 2 बराबर के हो जाएगा। इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, के बराबर वेग बटे NO पर पावर 2। अब आगे लिखेंगे के बराबर, वेग का जो मात्रक होता है आप पढ़े हैं, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स बटे इसकी जो किसी भी पदार्थ की जो सान्द्रता होगी उसका जो होता है मोल प्रति लीटर। यहाँ पर 2 घात है, हमने 2 घात लगाया। आगे आप लिख सकते हैं के बराबर, यहाँ पे लगाते हैं, लिखेंगे के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटे, मोल है ये हो जाएगा मोल, ये लीटर ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, इनटू लीटर इनवर्स का 2, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। आगे लिखेंगे के बराबर मोल है, मोल हो जाएगा, लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा बटे। हम जानते हैं यहाँ 2 घात है, अगर किसी पर 2 घात आ गया, पावर 2 आ गया तो x इंटू एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार लिखेंगे, मोल हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं मोल, यहाँ लीटर इनवर्स हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। 1 मोल लीटर इनवर्स से 1 मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे के बराबर, ऊपर देखिए सेकेंड इनवर्स बचा है बटे नीचे बचा है मोल, उसके बाद लीटर इनवर्स बचा है। अब इसको लिखेंगे के बराबर सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स लिख देंगे, ये मोल नीचे है, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, मोल -1 हो जाएगा। ये इनवर्स में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ये हो जाएगा लीटर 1 हो जाएगा। एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं के, सबसे पहले ये प्लस में है, लीटर लिख दें, उसके बाद मोल है, हम मोल लिख दें, मोल हो गया। मोल इनवर्स में है, इनवर्स लगा देंगे, सेकेंड इनवर्स में है, सेकेंड इनवर्स में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है इसका पूरा हुआ, इसको नोट करेंगे। आगे दूसरा प्रश्न हम लोग लगाते हैं, यहीं से फिर हम लगाते हैं, आप देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल इसके लिए अभिक्रिया की कोटि यही होगा, यानी 3/2 हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि, और ये कोटि हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं CH3CHO पर क्या 3/2 घात। अब इसको लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे ये ऊपर से हम आपको समझाते हैं। लिखेंगे वेग बराबर के CH3CHO
पर 3/2 घात। के का निकालना है तो हम लिख देते हैं के बराबर वेग बटे CH3CHO की सांद्रता पर 3/2 घात। फिर लिखेंगे के बराबर वेग का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है, बटे लिख देंगे। इसके लिए जो होगा लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं मोल होगा और लीटर होगा, तो पहले हम मोल प्रति लीटर लिख दें, ये हो जाएगा 3/2। आगे हम के बराबर लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स लिख देंगे, बटे यहाँ देखेंगे मोल है, मोल हो गया, ये ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 3/2 पावर है, 3/2 पावर लिखेंगे। आगे लिखेंगे के बराबर, ऊपर वैसे ही लिख देंगे मोल है, लीटर इनवर्स में है और सेकेंड इनवर्स में है, बटे यहाँ देखते हैं पावर 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 में 3/2 का गुणा करेंगे, 1 गुणे 3/2 हो जाएगा 3/2। तो हम लिखेंगे मोल 3/2 गुणे, यहाँ पर -1 है तो -1 में 3/2 का गुणा करेंगे तो -3/2 आएगा। तो हम लिख देंगे लीटर -3/2। ध्यान दीजिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब लिखेंगे के बराबर मोल है, मोल लिख देंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पावर 1 था वैसे यहाँ भी पावर 1 है, हम 1 लिखना है। इस मोल को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणे मोल -3/2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में लिखना है मोल वाले को, दूसरे ब्रैकेट में लीटर इनवर्स है, हमने लीटर इनवर्स लिख दिया। यह लीटर माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणे लीटर 3/2 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में केवल एक सेकेंड बचता है, इसको एक और ब्रैकेट में डाल दें, सेकेंड माइनस इनवर्स हो जाएगा। फिर आगे लिखते हैं के बराबर, ध्यान दीजिएगा दोनों अगर x है, जैसे देखिएगा x पर 1 गुणे यह भी मूल है यह भी मूल है तो x कर दें, -3/2 है -3/2 है। आप मैथ में पढ़े होंगे दोनों का आधार बराबर है, तो अगर आधार बराबर होता है तो घातांक को जोड़ देते हैं तो x हो जाएगा और 1 प्लस -3/2 हो जाएगा। तो ये x अब 1 में प्लस करना है -3/2 का बटे 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 होगा, 1 के पहाड़ा में 2 बार में आएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 के पहाड़ा में 2 1 बार में आएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 करने, 2 प्लस माइनस मिलके माइनस, 3 करने 3 हल करेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1/2 और ज़्यादा का चिन्ह लगाएंगे माइनस है तो माइनस हो गया। तो हम लिखेंगे -1/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल लिखेंगे -1/2, ये हो गया एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, ये भी लीटर है ये भी लीटर है, x मान लें, x पर -1 है, ये प्लस है, इसको प्लस कर दें। फिर देखिएगा दोनों बराबर हैं तो x हो जाएगा, -1 है प्लस है 3/2 है तो -1/1 लिख सकते हैं, प्लस 3/2 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 2 बार में आएगा 2 से गुणा, 1 बार में आएगा 1 से गुणा, -2 प्लस 3, ज़्यादा में से कम घटाएं, ज़्यादा का चिन्ह लगा 1/2 प्लस है प्लस हो जाएगा। ये लिख सकते हैं लीटर प्लस में आया है 1/2 हो गया। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको सेकेंड माइनस इनवर्स लगा देना है एक ब्रैकेट में। अब इसको
सबको ब्रैकेट हटा देंगे। अब हो जाएगा मोल -1/2 इंटू, ये हो गया इंटू, चाहे बुरा लगा देंगे, ये हो जाएगा लीटर 1/2 इंटू, ये हो जाएगा सेकेंड माइनस इनवर्स। इस तरह से हमारा यह यूनिट, हमारा इकाई हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4.2 हम लगाएंगे। ग्रीन बोर्ड पर जो सवाल दिया हुआ है दूसरा देखेंगे। वेग बराबर k a की सान्यता इंटू b पर पावर 2 दिया है। k का मान भी दिया है, a की प्रारंभिक सान्यता भी दिया है, b की प्रारंभिक सान्यता दिया है। प्रथम शर्त ये है कि हम जानते हैं वेग बराबर अभिकारक के पदों में लिखते हैं। k का मान दिया है इतना, a की सान्यता दिया है यहाँ से ये, b की सान्यता दिया है हमारा ये। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 घात है, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये इसको सब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आया कैसे है इसको देखेंगे। हम ऊपर वाले को सब साफ करते हैं। ये प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ 2 है, 2.0 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 0.1 है तो बटे भिन्न में बदलेंगे, 10 नीचे 1 लगाएंगे 0 हो जाएगा, 1/10 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1, ये 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में है तो -1 हो जाएगा। तो इसके साथ हम लिख देंगे 1 × 10⁻⁻1। इसी तरह से 0.2 में 0.2 पर गुणा है तो 0.2 में हम 0.2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 होगा। 10 बाद 1 का स्थान, 10 बाद 1 का स्थान 2 स्थान, 0 लगाएंगे 10 लगा देंगे, यानी 0.04। इसको लगाएंगे तो 10 नीचे 1, ये हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। हम 4/100 को लिख सकते हैं 10 पर 2 घात, ये हो जाएगा 10 पर 2 घात। अब ये हो जाएगा 4 × 10, ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2। तो लिख देंगे 4 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये अब सॉल्व करते हैं। 2 × 2 और 2 × 8 हो गया, हमने 8 लिखा है और 6 घात -6 है, 1 7 हो गया, 2 9 हो गया, तीनों माइनस में -9 लगा दिया। ये हो गया हमारा मोल पर लीटर। ये आंसर हो गया अभिवेग का। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि जब उस समय सान्यता बताइए जब A की बची हुई सान्यता कितनी हो, 0.06। तो अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सान्यता दिया है 0.1 मोल पर लीटर दिया है, बची हुई जो सान्यता दिया हुआ है 0.06 मोल पर लीटर है। तो अभिक्रिया में प्रयुक्त कितना हुआ इसको निकालेंगे। प्रारंभिक सान्यता दिया है, बची हुई सान्यता दिया है, कितना प्रयुक्त हुआ तो कुल में से जो प्रारंभिक दिया था उसमें से बची हुई निकाल देंगे, पता चल जाएगा कितना अभिक्रिया में प्रयुक्त हुआ है। देखिएगा पिताजी ने 10 रुपया दिया, बाजार करने गए 6 रुपया बचा हुआ है। पिताजी ने दिया 10 रुपया, बचा है 6 रुपया, तो खर्च कितना हुआ तो जितना दिए थे उसमें से जितना बचा हुआ निकाल देंगे तो पता चल जाएगा खर्च कितना हुआ। तो अभिक्रिया में कितना ए प्रयुक्त हुआ है, यानी टोटल में से इतना घटा देंगे 0.04 मोल पर लीटर, ये ए अभिक्रिया में प्रयुक्त हुआ है। अब बी की बारे में बात करते हैं। तो बी की प्रारंभिक सान्यता यहाँ पर दिया हुआ है। अब अभिक्रिया में बी कितना प्रयुक्त होगा इसके लिए निकालेंगे। तो जितना ए प्रयुक्त हुआ है उसका आधा बी प्रयुक्त होगा। तो अभिक्रिया में प्रयुक्त हुआ है ये हमने ये लिखा। बी कितना प्रयुक्त होगा, ए का आधा, तो इसका आधा का मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे तो इसका जो मान आएगा 0.02 आएगा। ये तो हुआ प्रयुक्त वाला, ये हुआ प्रयुक्त हुआ।
बचा हुआ कितना ए का है, ये आपके सवाल में दिया हुआ है। अब बी का कितना बचेगा, टोटल आपके पास था इतना, प्रयुक्त कर दिए इतना, बचा हुआ है इतना। टोटल में से जितना लग गया उसको घटा देंगे, बचा हुआ मालूम चल जाएगा। अब बचा हुआ ही वेग पूछ रहा है उसकी मात्रा, तो हम वेग बराबर फिर वहीं से उठाएंगे के ए की सानता इंटू बी की सानता पर पावर 2 होगा। एक के का मान दिया हुआ है, यहाँ से ए की बची हुई सानता यहाँ से लिख देंगे, ये बची हुई सानता है, लिख देंगे 0.06, एक ब्रेके में डाल देंगे, गुरे है गुरे लगा देंगे। बी की बची हुई सानता 0.18 पर पावर 2 है, 2 घात लगा देंगे। अब हम देखते हैं ये वही चीज़ है, इसको फिर वही चीज़ 0.06 बटे दशमलव भिन्न में बदलेंगे, दशमलव से 1 हो जाएगा, 2 अंक है 2 हो गया, 6 गुणे 10 पर हम इसको लिख सकते हैं 6/100, और 6/100 को 10 पर 2 लिख सकते हैं, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये हो गया 6 गुणे 10 की घात -2 हो गया गुणे। अब आगे देखेंगे 0.18 पर 2 घात है, यानी 0.18 में 0.18 का गुणा करेंगे तो आएगा 324। देखेंगे दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक है 4 अंक है, जबकि यहाँ 3 अंक है, तो एक 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और ये हो गया, यानी 0.0324 आएगा, गुणा करेंगे 2 बार। तो अब दशमलव को 1 2 खाना दाईं ओर ले जा रहे हैं, तो अब दशमलव यहाँ आ गया 3.24 हो गया, गुणे हो जाएगा 10 पर। कितना खाना लेके आए हैं, 1 2 खाने लेके आए हैं, तो जितना खाना लेके आएंगे उतना माइनस हो जाएगा, तो -2 हो गया। ये 3.24 गुणे 10 की घात -2 है, इसको हटा देते हैं आगे, हमारा ये हो गया। अब देखेंगे इस 2 का गुणा इस 6 में करेंगे, 2 6 के 12 होगा। आगे देखेंगे ये -6 है, ये -2 है, दोनों माइनस में है, तो 6 2 8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। इसका हमने अभी कुछ नहीं किया है, ये हमने उतार दिया है। आगे 12 में हम 12 ये 3.24 में हम 12 का गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 होगा, ये हो जाएगा 4 2 3 हो जाएगा, 8 हो गया, 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 3 हो गया, तो हमारा आएगा। अब देखेंगे दशमलव बाद 2 अंक है, तो हमारा आएगा जब गुणा करेंगे यहाँ पे इसका, तो 3 यानी 12 में 3 का 38.88। अब यहाँ देखेंगे गुणे 10 की घात -10 होगा, इन दोनों का हल करेंगे। अब आगे देखेंगे 8 आया है, राउंड फिगर आप पढ़े होंगे, ये 0 हो जाएगा, 38 ये जब 0 होगा तो इसके जो अंक पहले होते हैं उसमें एक अंक जोड़ दिया जाता है, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 की घात -10 हो गया। अब दशमलव को एक खाना बाईं ओर ले जा रहे हैं, तो जितना खाना ले जाते हैं उतना अंक जोड़ देते हैं, तो 3.89 हो गया, गुणे हो गया 10 पर -10 है, दशमलव को एक खाना बाईं ओर ले गए हैं, +1 कर दीजिए, तो 3.89 गुणे 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा, माइनस लगा देंगे, ये हो गया 3.89 गुणे 10 की घात -9। तो ये हमारा दिया हुआ है 3.89 गुणे 10 की घात -9 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इस तरह से ये हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। आप इसके अभ्यास प्रश्न को, अगला जो प्रश्न है आप लगाएंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, से सब इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।